सब बारी पे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-3 के बाद आपकी बारी है। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। कर्नाटक की बेटी जो कभी मैसूर कहलाता था और जिस जावेद साहब तशरीफ रखें, भी बारी आ रही है आपकी। हमारे मनाने से हमारे हमने मना लिया सर। फैसल भाई बैठ गए। मैसूर जो अब कर्नाटक बन चुका है और टीपू सुल्तान का बंगलौर जो आज मंडियाना कहलाता है, ये इत्तफाक की बात है कि इस बच्ची मुस्कान का ताल्लुक उसी मैसूर से है और उसी बेंगलोर से जो आज मंडियाना है उससे है। इस बच्ची ने जिस इस्तकामत का, जिस जुर्रत का, जिस बहादुरी का, जिस दलेरी का मुजाहरा किया, उसको खिराज तहसीन पेश करना हम सब पे लाजिम है। और इसका ताल्लुक किसी मज़हब से नहीं है, किसी मसलक से नहीं है। इसका ताल्लुक एक निहत्ती बच्ची का ऐसे लोगों के सामने डट जाना जो अखलाक बाख्ता एक गिरोह था, हम उस मर्दानगी को और उसके हौसले को और उसकी जुर्रत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। जनाब चेयरमैन, मुस्कान का जो तर्ज अमल सामने आया, जो उसकी अज़मत किरदार सामने आई, मैं समझता हूँ कि उसने एक बार फिर उस नज़रिए पर मोरे तस्दीक सब्त की है जिसे हम दो कौमी नज़रिया कहा करते हैं या कहा करते थे। ये साबित हुआ कि मुसलमान आज भी उनसे अलग है, उनसे मुनफरिद है और वहाँ की अक्सरियती आबादी उसी ज़हन, उसी साम्राज्यी सोच की शिकार है जो तकसीम से पहले पाया जाता था। मुसलमान वहाँ कोई छोटी मोटी अक़लियत नहीं है। जनाब चेयरमैन, उनकी आबादी तकरीबन उतनी ही है जितनी हमारी है पाकिस्तान की, और तकरीबन उतनी ही है जितनी इंडोनेशिया की है, सबसे ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क। 20-22 करोड़ के इंसानों को अक़लियत नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारतीय साम्राज्यी सोच जो है उसने उस अक़लियत का जो हाल कर रखा है, जिस तरह उनके हुकूक पामाल किए जा रहे हैं, जिस तरह तालीम के मैदान में, रोज़गार के मैदान में, तजारत के मैदान में, मईशत के मैदान में, ज़िंदगी के हर शोबे में जिस तरह वो पीछे लुढ़क रहे हैं और उन्हें एक दानिस्ता स्कीम के तहत महरूम रखा जा रहा है अपने हुकूक से, ये सिर्फ उसी को ज़ेब देता है जो मोदी का हिंदुस्तान हो और जिसके माथे पर तो सेकुलरिज्म का एक लगा हो झूम रवैया, इतना आमराना, इतना गैर इंसानी और इतना दरिंदा सिफत हो। सो मुस्कान को सलाम कि उसने उस दो कौमी नज़रिए की लाज रखी जिसका सिलसिला शाह वलीउल्लाह से लेके सर सैयद अहमद ख़ान तक और सर सैयद अहमद ख़ान से लेके अल्लामा इकबाल तक और कायद आज़म तक एक लड़ी में पिरोया हुआ है। वो नज़रिया आज भी जिंदा व ताबिंदा है। जनाब चेयरमैन, अभी बहुत सी बातें हुई। मैं सेनेटर रोबीना से इत्तफाक करता हूँ कि इन मामलात में एक तरफ तो जज्बात होते हैं, एहसासात होते हैं, महसूसात होते हैं, आरज़ुएँ होती हैं, तमन्नाएँ होती हैं, दुआएँ होती हैं, लेकिन तमन्नाओं और आरज़ुओं और तमन्नाओं या दुआओं से फूल खिलना आज इस दौर, इस मौसम में ख़त्म हो गया है। आज ये दुनिया उसी की है जिसके हाथ में ताकत है। वो जो अल्लामा ने कहा था ना कि असा न हो तो कलीमी है कार बेबुनियाद, ये कलीमी अब कार बेबुनियाद है। हर मुल्क का अपना मफाद है। उम्मत मुस्लिमा जिसको कहते हैं, वो शायद ये बात कहते हुए हमें नदामत भी महसूस होती है और ऐसा कहना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन अमलन वो नील से काशगर तक वाली उम्मत मुस्लिमा का कोई वजूद नहीं है। हर मुल्क का अपना मफाद है, हर मुल्क के अपने मसाइल हैं, हर मुल्क की अपनी दोस्तियां हैं। हत्ता कि यहाँ हम कश्मीर के मामले में उनको इकट्ठा नहीं कर सकते,
हम फाटिफ के मामले में उनको इकट्ठा नहीं कर सकते, हम अपने मफादात के लिए उनको इकट्ठा नहीं कर सकते। भारत की बहुत बड़ी मार्केट उनके लिए इन जज्बात से, एहसासात से, तारीख से, सकाफत से, मज़हब से बहुत ज़्यादा अहमियत रखती। यह है वो हकीकत जिसको हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। और हमें इस हकीकत को तस्लीम करते हुए वो जो अल्लामा ने कहा था कि जिसके अल्लामा ने कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करे। हमारे पैकरे खाकी में कोई जान नहीं है, हम तो रोटी मांग के खाते हैं, हम तो मुल्क मांग कर चलाते हैं, हमारी तो मईशत मांगे तांगे से चल रही है। और तो अब इस जोली में भी इतने छेद हो चुके हैं कि बाहर जाते हुए भी हमें शर्म आती है। हम क्या उम्मत मुस्लिमा को कहेंगे, हम क्या भारत को धमकी देंगे, हम क्या किसी एक को कहेंगे जी कि हमारा साथ दो। हम जब 20 अरब डॉलर तक जनाबे चेयरमैन जाते हैं हमारे ज़खायर, तो हम कहते हैं कि हमने दुनिया का बहुत बड़ा मार्का मार लिया। और कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, जिस मुल्क की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, 662 अरब डॉलर तक उसके ज़खायर चले गए। मैं डरा नहीं रहा, धमका नहीं रहा, जज्बात को ठंडा नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हकायक हकायक होते हैं। मुस्कान की हमायत में हम यहाँ तकरीरें कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत सी करारदाद भी बना सकते हैं, उसे पास भी कर सकते हैं, हमारे मीडिया उसे हाईलाइट कर सकता है, कल बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लग सकती हैं। इससे क्या मारूजी तब्दीली आएगी, इससे क्या दुनिया की सेहत पे असर पड़ेगा। हम आज तक कश्मीर को तो हमने एक तरफ रख दिया, फ़लस्तीन का नारा आज तक हम लगा रहे हैं, अपने सीने से लगाए बैठे हैं और बजा तौर पर लगाए बैठे हैं, इसलिए कि फ़लस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन जिन अरबों के लिए हमने फ़लस्तीन के काज को अपने सीने से लगाया था, क्या वो अरब आज भी फ़लस्तीन को उसी आंख से देख रहे हैं, इसराइल को उसी आंख से देख रहे हैं? ये ज़मीनी हकीकतें हैं जो हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमें इस तरह के वाक़यात पर उंगली उठाने से पहले और दूसरे के गिरेबान पर हाथ डालने से पहले और दूसरे को तोहमत देने से पहले और दुश्मनाम देने से पहले और इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में ज़रूर झांकना चाहिए। उधर ये वाक़या होता है और उधर किस तरह एक नौजवान को मार मार के शहीद कर दिया जाता है और उसको, उसकी लाश को लटका दिया जाता है। हम किस किस मुंह से किसी दूसरे को कहें कि ये ना करो। हमारे यहाँ आए रोज़ ये वाक़यात होते हैं, तो हमें अपने घर को ठीक करना है। जब मेरा घर ठीक होगा, जब मेरे घर में एक राह चलती बच्ची को छेड़ा नहीं जाएगा, जब मेरे घर के अंदर रात को अपने घर से निकलने वाली खातून अपने हाथों में जेवर उछालती हुई अपने घर तक पहुंच जाएगी, तो फिर मैं कहूँगा दुनिया को कि तुमने मुस्कान से क्या किया। ठीक है जी। तो मैं अपनी बात ख़त्म करने से पहले, यहाँ लीडर ऑफ द हाउस बैठे हैं, वज़ीर ख़ारजा तो नहीं हैं, एक अहम मसले की तरफ जनाब अली, इसका ताल्लुक़ भी कर्नाटक से है, सिर्फ 2 मिनट लूँगा आपकी इजाज़त से। कायदे ऐवान अगर मेरी बात तवज्जो से सुन रहे हैं, सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, तो कायदे ऐवान मेरे सामने एक किस्सा आया है BBC के, मैंने उसकी वेबसाइट पे पढ़ा कि कतर में एक पाकिस्तानी फैमिली रहती थी, जिस बच्ची का ताल्लुक़ कराची से था, सुमैरा नाम की एक बच्ची है। कतर में उसका ताल्लुक़ एक मुसलमान लड़के से पैदा हुआ जो इंडियन शहरी है। वो इंडियन शहरी अपनी बीवी को, सुमैरा को लेके इंडिया चला गया और वीज़ा उसका नहीं था जेन्युइन। वहाँ पे सुमैरा गिरफ्त में आई, जेल में डाल दी गई। जेल में दूसरे तीसरे महीने उसको एक बेटी पैदा हुई। 4 साल के करीब वो जेल काट चुकी है, जेल से निकल आई है, एक ऐसे दारुल अमान के अंदर है, इसी कर्नाटक के अंदर, इसी शहर के अंदर, बंगलौर के अंदर। लेकिन उसकी वकील ये कहती है कि मैं 6 महीने से पाकिस्तान की एम्बेसी से रब्ता कर रही हूँ, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से रब्ता कर रही हूँ। इस बच्ची को सिर्फ एक सर्टिफिकेट चाहिए कि जी हाँ ये हमारी शहरी है, और वो शहरी है पाकिस्तान की। तो जब हम 6 महीने तक एक दारुल अमान में पड़ी बच्ची, जिसकी 4 साल की बच्ची बीमार है, जाँ बलब है, उस पर हमारी कोई तवज्जो नहीं जाती, तो फिर मैं बड़े मुद्दबाना अर्ज करूँगा जनाबे लीडर ऑफ द हाउस से कि वो फॉरेन ऑफिस की तवज्जो इस तरफ दिलाएं। और अगर आप हिदायत करें
कुछ टाइम मुकर्रर करें, वो इस हाउस को बताएं कि सुमेरा के साथ क्या हुआ है और उसको वापस लाने के लिए हमने क्या इक़दाम किए हैं। ठीक है, आप लीडर ऑफ द हाउस के साथ ऑफिस में जाके बैठें और इसको मैटर को देख लें प्लीज सर। थैंक यू जी। सेनेटर सादिया अब्बासी साहब।